नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी पंप ऑपरेटर और कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको सेकंड ईयर जो फीटर का है मॉड्यूल 13 बतलाने वाला रूब्रिकेशन एंड फाउंडेशन। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाउंटेबल क्या लिखा है? फाउंटेडेंस क्या लिखा हुआ है? फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? फाउंडेशन बोल्ट का नाम है। ये जो फाउंडेशन बोल्ट का नाम पूछ रहा है ये क्या? ये है दोस्तों, इसका आंसर है ये देखो, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। कोनिकल बोलता है ना, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। देखो अगर हम बात करते हैं ना कोनिकल वाशर फाउंडेल्स का, देखो बतलाते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो देखो ये क्या लिखा हुआ है। देखो कोनिकल ना बोल रहा है। देखो कोनिकल मतलब ये क्या आ रहा है? ये भूत है ना। भूत को क्या बोलता है सब लोग? रे टोनिकल बोलता है रे टोनिकल। तो ये अगर हम इससे भी बात करेंगे, ये देखो ये कोना लिखा हुआ है कोनिकल। ये देखो कोना से सबको निकाल दिया, ऐसे करके निकाला हुआ है ना, निकाला हुआ है। तो कोनिकल मतलब कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। इसका राइट आंसर डी होगा। इसको निकाल रहा है कोना से। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ट्रैवलिंग होइस्ट को सपोर्ट करने वाले कई ग्रिड्स से निर्गत पुल में से कौन सा पुल शामिल है? ये जो पुल शामिल है ये है दोस्तों ओवरहेड क्रेन। देखो ट्रैवलिंग जो करता है ओवरहेड करता है, मतलब ओवरहेड। ट्रैवलिंग जो बोलता है यहाँ से भागलपुर जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही जाता है, भले ही बोलता है ओवर। तो ट्रैवलिंग होइस्टेड को सपोर्ट करने के लिए कई ग्रिड्स में निर्मित पुल में से कौन सा पुल शामिल है? तो ये क्या? ओवरहेड पुल, ओवरहेड क्रेन। देखो पुल पूछ रहा है ना, पुल में क्या पड़ता है? पुल पे चढ़ने में क्या होता है? ओवर पड़ता। पुल पता है? पुल जो रहता है वो ऊंचा रहता है, ना। कोई भी पुल देख लो ऊंचा रहता है, उस पर चढ़ने के लिए क्या होता है? ओवर उसमें मतलब गियर देना पड़ता है। ओवर क्रेन सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? मशीनों के लिए फाउंडेशन जो है बोल्ट क्यों आवश्यक है? यह मशीन को मजबूती से पकड़े। देखो मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट जो है क्यों आवश्यक है? देखो मशीनों के लिए फाउंडेशन मतलब फाउंड तो क्या? मजबूती को पकड़ने के लिए मशीन को मजबूती से पकड़े। अरे देखो फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन मतलब समझ रहे हो? फ़ोन लगा के अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन मतलब फ़ोन लगा के किसी से बात कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? फ़ोन को पकड़ना पड़ेगा जोर से, तो मजबूती से पकड़ा। मशीन को मजबूती मतलब मशीन का फ़ोन। तो वही बोल रहा है मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट का आवश्यकता क्या है? मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट का जो आवश्यकता है, मशीन को मजबूती से पकड़े। मतलब फाउंडेशन में फ़ोन लगा रहा है, किसी को बात कर रहा है तो क्या करना? तो मशीन को मजबूती से मतलब मशीन के मोबाइल को मजबूती से पकड़े। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शीशा डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छेद में पानी जमा ना हो। यदि गड्ढे में पानी जमा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गड्ढे में देखो ये फिगर देख लीजिए, जो फिगर है ये कौन सा आंसर है? ये दोस्तों ब्लो होल बनेगा। ये ब्लो होल देखो ब्लो और होल बनेगा। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये देखो ये क्या आ रहा है? होल में दे रहा है पानी, तो ब्लो होल मतलब होल है। ये क्या? होल है, तो ब्लो होल बनेगा। देखो शीशा डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छेद में पानी जमा ना हो। यदि गड्ढे में पानी जमा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होगा ब्लो होल बनेगा। ब्लो होल मतलब बड़ा होल बनेगा। देखो बड़ा होल बनेगा। देखो शीशा डालते समय, मान लो इससे हम डाल रहे हैं शीशा डालते समय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छेद में पानी जमा ना हो। मतलब शीशा डाला है लेकिन छेद में पानी जमा ना हो, यह गड्ढे पानी जमा हो जाए तो क्या होगा? तो ब्लो होल नहीं बनेगा, ब्लो होल बन जाएगा। ब्लो होल। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं, ये देखो क्या कर रहा है? ये डाल रहा है इसमें, तो क्या रही हॉल है तो डाल रहा है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो चित्र में दिखाया गया स्विलिंग का नाम क्या? ये जो स्विलिंग में का नाम है ये क्या है? ये वाट की तरह लग रहा है ना, ये स्प्रिंग सुरक्षा हुक के साथ कूड़ा हुक, कुंडा हुक। देखो अगर हम बात करते हैं ना हुक का, देखो ये क्या हुक है ना, देखो ये हुक है। देखो हुक ऐसे करके क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये फंसा रहा है। ये हुक जो है फंसा रहा है, हुक है ना, ये क्या कर रहा है? फंसा रहा है। तो वही बोल रहा है आंसर में, स्प्रिंग सुरक्षा हुक के साथ जो है कूड़ा हुक मतलब ये हो गया हुक में जो आ रहा है ये फंस रहा है ना, तो स्प्रिंग सुरक्षा हुक के साथ जो कूड़ा हुक, स्प्रिंग सुरक्षा हुक के साथ कूड़ा हुक। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दे? तो मशीन टूल्स को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया था? मशीन टूल्स को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया था? ये जो परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर। देखो मशीन टूल को सटीक जो रहता है, मान लो सटीक
मतलब सटीक, जो बोलता है ना सटीक किए, तो किए तो क्या परिशुद्धता, बोलता है ना सटीकता जो है उसका मस्त है, तो परिशुद्धता वो परिशुद्ध है, वो परिशुद्ध है। मतलब क्या है, मशीन टूल्स, देखो हम इसका एकदम सही से बतलाते हैं। देखो मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग है? देखो मशीन है, वो एक तरह से मशीन है, उसके टूल्स को, उसको पार्ट्स को अगर हम सटीक से उसको पास गए हैं, उसको छुए हैं, तो क्या रहा है? परिशुद्धता, स्पिरिट का स्तर है, परिशुद्ध, वो जो परि है बहुत शुद्ध, परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? लैंगले रस्सी, लैंगले रस्सी। देखो किस प्रकार के रस्सी का तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? लैंग मतलब देखो लैंग मतलब समझ रहे हो, देखो रस्सी के तार ही, देखो लैंग मतलब क्या? लंबा, मतलब लंबा। देखो अगर हम उसको तार को अगर हम लंबा कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, वो क्या होगा? देखो एक दिशा में बोल रहे हैं ना, तार ज़्यादातर लंबाई रखता है। तो किस प्रकार के रस्सी में तार एक ही दिशा में घूमते हैं? तो यह लैंग से रस्सी, लैंग ले रस्सी, मतलब लैंग मतलब यह लंबा। तो किस प्रकार के रस्सी में तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो लैंग ले रस्सी, लैंग मतलब लैंग लॉन्ग ले रस्सी, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? उपकरण के नीचे रोल्स का उद्देश्य, का उपकरण के नीचे रोल्स का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, देखो बतलाते हैं। उपकरण हो गया, समझ लो मोबाइल, उपकरण के नीचे रोलस का उद्देश्य क्या है? तो आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। देखो उपकरण हो गया, समझ लो मोबाइल को क्या करता है? आसानी से चला लेता है, कोई भी आसानी से मोबाइल को चला लेता है, तो वही बोल रहा है उपकरण को नीचे रोल्स का उद्देश्य करने के लिए, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, तो उपकरण का रोल्स मान लो रोल्स क्या है? रोल्स एक गाड़ी है, रोलस एक गाड़ी है, रोलर बोलता है ना रोला, तो क्या कर रोलर जो होता है वो आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? कैन का नाम क्या है? ये जो कैन है इसका नाम क्या है? ये केवल कैन का नाम क्या है? ये फिगर का नाम क्या है? ये दोस्तों गैंटी कैन, क्या लगा? गैंटी कैन। अगर हम इसमें बात करते हैं ना, गैंटी कैन है, देखो ये क्या लगा? ऐसे करके है ना, ये क्या, ये टी बन रहा है, तो गैंटी कैन, गैंटी बन रहा है, तो गैंटी कैन, गैंटी बन रहा है, गैंटी कैन, ज्ञान टी बन रहा है टी। अगर इसका हम बात करते हैं उल्टा भी देखेंगे ना ऐसे करके, तो ये क्या बन रहा है? टी बन रहा है, ये टी बन रहा है। अगर हम ऐसी इस तरह भी बात करेंगे ना, ये देखो ये क्या बन रहा है? ये टी बन रहा है, तो ज्ञान। तो अगर हम ऐसे भी बात करेंगे ना, ये क्या बन रहा है? ज्ञान बन रहा है, ये ऐसे पकड़ने वाला गन बन रहा है, तो ज्ञान टी कैन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो इस मोटी फिल्म स्नेह के में कैसे अलग अलग किया जाता है? बेयरिंग की दो सतहों को एक द्रव फिल्म या एक फिल्म द्वारा दूरी सतह से अलग किया था। ये दोस्तों ये चिपचिपाहट से प्रतिरोध के कारण, देखो इस मोटी फिल्म स्नेहन में कैसे अलग किया जाता है? इस मोटी फिल्म में स्नेहन में कैसे अलग किया जाता है? तो चिपचिपाहट, देखो अगर मान लो, देखो अलग की बात करें, देखो इस मोटी फिल्म में कोई फिल्म चल रहा है, मान लो कोई किसी का फिल्म चलता है, मान लो कोई दो लड़की है, उन दोनों का जो फिल्म चलता है, तो क्या होता है उसमें जो अलग होता है वो चिपचिपाहट, मतलब कोई बात उलझा पलझा हो गया, चिपचिपाहट में प्रतिरोध के कारण, देखो क्या लगा? इस मोटी फिल्म स्नेहन में कैसे अलग किया जाता है? ये बेयरिंग के दो सतहों को एक द्रव फिल्म की पूरी तरह से अलग किया था। यह चिपचिपाहट से प्रतिरोध के कारण, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पैकर को किनारों पर क्यों रखा जाता है? तार रस्सी स्विलिंग से भरा उठाते समय पैकर को भार उठाने वाले किनारों पर रखना चाहिए। ये दोस्तों भार के किनारों पर स्विलिंग की सुरक्षा के लिए, देखो क्या लगा है? पैकर मतलब पी के जो है किनारों में गिरता है, बोलता है ना पैकर मतलब हो गया पी के, दारू पी के जो क्या कर रहा है? तो भार के किनारों पर स्विलिंग की सुरक्षा के लिए, भार के किनारों पर, भार मतलब उस पर जो है ना भार पड़ता है, वो जो किनारों में आके गिरने लगा। देखो पी के क्या करेगा? भार पड़ेगा, पी के किनारों में, पी को किनारों पर क्यों रखा जाता है? तार रस्सी स्विलिंग में भार उठाते समय जो है पैकर के भार उठाने वाले किनारों पर काम करता है। ये दोस्तों भार के किनारों पर स्विलिंग की सुरक्षा के लिए, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या है? ये दो ऑपरेशन है, ये लेवलिंग। देखो क्या लिखा है? मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या है? देखो मशीन पर ज्यामितीय मतलब क्या? ज्यामितीय परीक्षण, लेवलिंग,
लेवलिंग, देखो लेवलिंग लिखा हुआ है ना, देखो ज्यामिति परीक्षण मतलब परीक्षण कैसे करता है, द लिंक से, तो लेवलिंग मतलब लब करके लिंक से परीक्षण करता है। अगर हम बात करते हैं ना ऑपरेशन की, देखो मशीन पे ज्यामिति परीक्षण ना लिखा है, ज्यामिति मतलब मतलब जा रहा है, मतलब कोई दो को लड़का लड़की जा रहा है, उसको जो परीक्षण है उसके पहले जो जाने वाले ऑपरेशन करता है, क्या करता है, लेवलिंग, लिंक से ऑपरेशन करता है प्यार मोहब्बत में, तो लेवलिंग तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चित्र में दिखाए गए उठाने वाले उपकरण कौन सा, चित्र में दिखाए गए उपकरण उठाने वाला ये जो उपकरण है ये कौन सा, ये है दोस्तों पायलट। देखो अगर हम बात करते हैं ना, ये क्या है, देखो इसमें पायलट लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, ये जैसे पायलट रोड पे रनिंग करता है ना, पायलट मतलब वही है पायलट जो चलाता है, रोड पे रनिंग करता है, ये भी एक तरह से मान लो पायलट, ये भी है पायलट। तो यहाँ ये लास्ट पकड़ के ये चलाता है, इसको टिंग बोर्ड करते हैं, लेकिन हम इसको पायलट कहेंगे। पायलट मतलब ये लेट होता है, ये जो है लेट से चलता है, पायलट ये लेट से चलता है लेकिन चलता ठीक है। पायलट सी एकदम राइट आंसर होगा। पायलट देखो ये पैर से चलता है, अगर हम बात करते हैं ये क्या चलता है पैर से, तो पायलट सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, उठाने के लिए कोबार को रखने के लिए, उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए। देखो उपकरण जो है उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, उपकरण के साथ लिफ्ट जो क्या होता है उठाने के लिए, उठाना लिफ्टिंग लिखा हुआ ना, लिफ्ट जो क्या करता है उठाता है हमको, और जो है नीचे करता है, उठा के फिर नीचे करता है फिर ऊपर करता है, तो क्या करता है उठाने के लिए। उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं, उपकरण के साथ जो लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए, उठाने के लिए कोबार को उठाता है, कोबार को रखने के लिए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या इस क्रेन का नाम क्या है, ये जो क्रेन है ये लग रहा है ना तराजू की तरह, ये तो पिलर जीप क्रेन, पिलर देखो अगर हम बात करते हैं ये पिलर की तरह खड़ा है, और जिंक की तरह जी निकाला है, तो पिलर जीप क्रेन देखो ये है ना पिलर की तरह खड़ा है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं ये पिलर की तरह खड़ा भी है ना, ये क्या है पिलर की तरह खड़ा है ना, यहाँ पिलर ये खड़ा ऐसे करके, तो ये क्या है जीप निकाल रहा है, ये जो है जीप निकाल रहा है, पिलर जीप क्रेन, पिलर जीप क्रेन पिलर की तरह ये खड़ा है। इस क्रेन का नाम क्या है, ये पिलर की तरह खड़ा है ना, पिलर की तरह खड़ा है, पिलर जीप मतलब ये जीप निकाल के खड़ा है, तो पिलर जीप क्रेन, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेयरिंग उठाने उपकरण की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है, ये जो आराम का उद्देश्य है बेस को लोड के नीचे आने से रोकने के लिए, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। देखो त्रिकोणीय पूछ रहा है ना, त्रिकोणीय मतलब तीनों कोना का फ्रेम जो क्या बेस को लोड, फ्रेम बोलता है ना, फ्रेम मतलब क्या तस्वीर, तो तस्वीर मतलब ये लोड मतलब ये तस्वीर जो ये पहले खिंचा हुआ है, तो लोड भी पहले होता है, ये भी समझ लो। तो त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेयरिंग उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य का, जमीन पर जो है बेस को लोड के नीचे आने से रोकना, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना, बेस को मतलब जो बेस है उसके लोड मतलब लोड उसको कर देता है, नीचे आने से रोकता है क्योंकि गिर जाएगा ऊपर भी रहो, ठीक है। तो वही बोल रहा है, देखो हम सटीक बतलाते, त्रिकोणीय फ्रेम ने पूछा, त्रिकोण मतलब तीनों कोना का फ्रेम पूछ रहा है, तो बेस है, तो तीनों कोना का क्या, तीनों कोना बेस है, तो त्रिकोणीय फ्रेम को आधार जो होता है वो लोड होता है, आधार का डेयरिंग उठाने और उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य, जमीन पर जो आराम का उद्देश्य है भाई बेस को लोड के नीचे से रोकना, बेस बेस के नीचे को लोड कर से रोकना, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्नेह के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है, स्नेह का उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है, ये दोस्तों श्यान देखो स्नेहक हक करता है कौन, सियाना लोग, स्नेहक जो करता है वो क्या करता है, सियाना स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है, स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता, ये है सियानता, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो सिंगल लेग चैन में एक्स के रूप में अंकित भाग का नाम क्या है, सिंगल लेग चैन में ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, ये तीसरा नंबर पे आता है ना, देखते हैं ये तीसरा ये क्या है, ये है जुड़ने का लिंग, अगर हम बात करते हैं ना ये जुड़ने का लिंग लिखा हुआ है ना, जुड़ने का लिंग, देखो ये क्या हो रहा है तो जुड़ रहा है, देखो ये अगर फिगर देखेंगे ना ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ये सी कट की तरह जुड़ रहा है, तो जुड़ने का लिंग, ये क्या है जुड़ने का लिंग, इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायनेमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है, डायनेमो आई बोल्ट का जो उपयोग है वह ऊर्ध्वाधर भार उठाएं,
ऊर्ध्वाधर भार उठाएं, ऊर्ध्वाधर भार उठाएं, ऊर्ध्वाधर भार उठाएं, ऊर्ध्वाधर भार उठाएं। देखो डायनेमो, डायनेमो क्या कहता है ऊर्ध्वाधर। देखो डायनेमो, डायनेमो। आई बोल्ट, आई क्या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भार उठाएं, ऊर्ध्वाधर। देखो डायनेमो लोग, आई मान लो डायनिया, डायनिया लोग जो क्या ऊर्ध्वा लोग रहता है, डायनिया जो रहता है ऊर्ध्वा मध्वा को भी खा जाता है। तो ऐसे ही मानो डायनेमो, डाय मतलब डायनेमो, डायनेमो आई वोल्ट वोल्च, डायनेमो आई वोल्च, आई वोल्च, आई वोल्च, वोल्च, आई वोल्च जो होता है आई वोल्च, आई लिखा हुआ है ना, आई वोल्च क्या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भार उठाए, ऊर्ध्वाधर। आई वोल्च, आई वोल्च मतलब आई वोल्च मतलब समझ रहे हो, आई वोल्च जो होता है वो ऊर्ध्वा रहता है। आई मतलब समझ रहे हो, आई मतलब आँख हुई, आँख जो रहता है ऊर्ध्वा रहता है। किसी को भी आँख मार देगा बोलेगा हाँ हमको मारा, तो ऊर्ध्वा बोलता है ना। डायनेमो आई वोल्ट का उद्देश्य क्या है, आई पूछ रहा है, आई क्या ऊर्ध्वाधर भार उठाया, ऊर्ध्वाधर भार उठाए, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्लिंग हुक का सामग्री क्या है, स्विलिंग, 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 स्लिंग, स्लिंग, स्लिंग हुक का जो सामग्री का क्या ये है दोस्तों, उच्च तनाव इस्पात, उच्च। देखो स्लिंग, 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 स्लिंग ने पूछा, स्लिंग हुक, हुक जो होता है देखो हुक मतलब हो गया कड़ी, कड़ी क्या रहता है उच्च रहता है, मतलब उच्च गति से वो पकड़ा हुआ रहता है। ऐसे में अगर हुक की बात करते हैं ना, देखो हुक क्या हो गया उच्च, उच्च मतलब जो हुक जो रहता है वो पकड़ता है। अगर हुक की बात करते हैं जो कमर में हुक लगता है वो भी उच्च मतलब ऊंचा में मतलब नीचे ने उच्च तनाव। देखो अगर हुक की बात करते हैं ना जो कमर में हुक रहता है मतलब हुक जो लगता है तो उच्च तनाव इस्पात, उच्च तनाव मतलब तनाव होता है शरीर में क्या होता है तनाव। अगर हुक की बात करते हैं ना ये वाला हुक कमर के पास जो हुक रहता है, अगर उस हुक की बात करते हैं सिरलिंग, सिरलिंग, सिरलिंग हुक का सामग्री का क्या है, सिरलिंग हुक का जो सामग्री है वह उच्च तनाव इस्पात, उच्च तनाव मतलब उच्च तनाव हो रहा है। अगर मैं स्विलिंग, स्लिलिंग का जो स्लिलिंग, स्लिंग लिंग की जो बात करते हैं ना स्लिंग वह उच्च तनाव, मतलब उच्च तनाव होता है। मुझे लिंग क्या होता है तनाव होता है, ये भी हो सकता है उच्च तनाव होगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लुब्रिकेट की वह कौन सी संपत्ति है जिससे तेल से वाष्प निकलती है, ये दोस्तों फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। देखो लुब्रिकेटस की वह कौन सी संपत्ति है, लुब्रिकेटस की वह कौन सी संपत्ति है जिससे तेल से वाष्प निकलती है, ये फ्लैश पॉइंट, फ्लैश। देखो लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट हमने बोला फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश मतलब फ्रेश पॉइंट, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, कैंट मतलब क्या साफ पानी, साफ पानी किससे होता है फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट मतलब फ्लैश पॉइंट, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की वह कौन सी संपत्ति है जिससे तेल से वाष्प निकलती है, तेल से वाष्प निकलती है। लुब्रिकेट की वह कौन सी संपत्ति, लुब्रिकेट की वह कौन सी संपत्ति, संपत्ति मतलब समझ रहे हो ना दौलत, तो क्या फ्लैश पॉइंट मतलब पॉइंट, मतलब पॉइंट, पॉइंट वाला बात है, दौलत क्या एक तरह से पॉइंट वाला बात है। लुब्रिकेट की वह कौन सी संपत्ति है जिसमें तेल से वाष्प निकलती है, तेल से वाष्प निकलती है तो फ्लैश पॉइंट, जी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, यह दोस्तों ब्लॉक स्पिरिट लेवल, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। देखो किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच करने के लिए, किसी मशीन के देखो कोई मशीन है उसको क्षैतिज मतलब छेदना, तो छेदना क्या है ब्लॉक करके, तो ब्लॉक मतलब छेद रहा है तो क्या कर रहा है ब्लॉक करके, मतलब जिस एरिया में वो छेद रहा है तो वो क्या कर रहा है ब्लॉक। देखो अगर हम बात करते हैं ना, देखो हम बात करते हैं तो किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों को जांच करने के लिए, ऊर्ध्वाधर स्तर मतलब क्षैतिज मतलब कोई मान लो नाक छेदा रहा है तो वो पहले से क्या रहता है ब्लॉक रहता है ना, नाक पहले से क्या रहता है ब्लॉक रहता है, लेकिन वो जो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वा की तरफ वो छेद देता है तो क्या होता है वो होल हो जाता है, तो ब्लॉक स्पिरिट का लेवल भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दिखाए गए अनुसार पुल पर स्पिरिट लेवल क्यों रखा जाता है, दिखाया गया पुल, ये जो फिगर है पूरा फिगर का नाम क्या है हटा दे दिए, तो खिरची हुई सतह की अशुद्धियाँ, खिरची हुई सतह की अशुद्धियाँ, खिरची देखो खिरची, अगर हम खिरची की बात करते हैं ना खिरची हुई अशुद्ध, खिरची हुई सतह की अशुद्धियाँ, देखो फिगर देख लिया ना खिरची। देखो अगर हम बात करते हैं ना खिरची, यहाँ से खरच के इसको निकाला हुआ है तो ये क्या है खिरची मतलब खिरची हुई सतह। अगर हम बात करते हैं ना ये क्या सतह है, ये क्या है एक तरह सतह है ना, ये सतह है, लेकिन ई वाले भाग से क्या खरच के इसको प्लेन क्या है, तो खिरची हुई सतह की अशुद्धि क्या हुआ, खिरची हुई सतह का अशुद्धि, इसका डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्नेहक मशीनों की टूट फूट को कैसे रोकता है, स्नेहक मशीनों के टूट फूट को कैसे रोकता है, यह दोस्तों यह फिसलने वाले भाग के बीच एक परत बनाता है, यह फिसलने वाले भाग के बीच एक परत बनाता है। देखो बतलाते हैं स्नेहक मतलब हक, मतलब मान लो कोई हक कर रहा है तो हक जो कर रहा है वो क्या कर रहा है वो फिसल गया, उसके प्यार में वो फिसल गया, ऐसे भी हो सकता है। देखो स्नेहक मशीन में टूटे फूटे को कैसे रोकता है, स्नेहक मतलब हक कर रहा है तो क्या कर रहा है वह फिसलने वाले भाग को बीच परत में बनाता है, वो फिसलने वाले भाग मान लो कोई फिसल रहा है तो प्यार में क्या होता है देखो हक करता है, मतलब हक मतलब यह गला लगा था वो फिसल गया, प्यार में वो फिसल गया तो यह फिसलने वाले भाग के बीच एक परत बनाता है। देखो क्या स्नेहक मशीनों की टूट फूट को कैसे रोकता है, स्नेहक मशीनों को टूट फूट
मतलब टूट और फूट, तो क्या है, यह फिसलने के वाले भाग के बीच में बनाता है। अगर टूट फूट की बात करते हैं ना, टूटता है क्या, फिसलने से बचता है, तो टूट फूट मतलब फूटता है क्या, फिसलेगा, फिसलेगा तो ही पता लगेगा, टूटेगा फूटेगा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें लास्ट 225वां नंबर देख लीजिए, पट्टा पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी क्रेन आधार पर लगी होती है और शीर्ष पर बेयरिंग प्लेट द्वारा समर्थित होती है। यह दोस्तों जीप क्रेन, जीप क्रेन। देखो कौन सी क्रेन, क्रेन जो होता है जीप क्रेन, कौन सी क्रेन आधार पर लगी होती है और शीर्ष पर बेयरिंग प्लेट द्वारा, अगर शीर्ष मतलब हो गया सिर, शीर्ष मतलब हो गया सिर जो होता है वह जीप क्रेन मतलब जीप के पास जो है सिर कहाँ रहता है, वो जीप में रहता है, जीप के पास मेरा ये सिर है, यहाँ जीप के तो थोड़ा सा नीचे है, तो वही बोल रहा है कौन सी क्रेन आधार पर लगी होती है और शीर्ष पर बियरिंग प्लेट के द्वारा समृद्ध हो गया जीप क्रेन भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले और पंप वाटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक बार से कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।